बोलिए देवादिदेव श्री खजाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान का आज का ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और उन सभी दर्शकों का जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठकर इस शंका समाधान के कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं गुणायतन परिवार की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परिकल्पना से तीर्थ क्षेत्र शिखर जी की तलहटी पर गुणायतन का निर्माण अनवरत चल रहा है। नित्य इससे दानवीर जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी को इस गुणायतन पर दान कर इस गुणायतन से जुड़ सकते हैं। गुणायतन के ट्रस्टी बनकर निर्माण नायक, निर्माण मित्र, सूत्रधार, निर्माण निधि सदस्य के रूप में आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर गुणायतन में फ़ोन कर गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। नित्य दानवीर इस परिवार से जुड़ रहे हैं। आज भी कुछ दानवीर इस परिवार से जुड़े हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि उनकी तालियों के द्वारा, करतल ध्वनि के द्वारा उनके दान की अनुमोदना करेंगे। गुणायतन परिवार में आज सूत्रधार के रूप में अपनी स्वीकृति दी है श्रीमती ज्ञान देवी जैन, मदर ऑफ श्री दिनेश चंद जी जैन, मीरा जी जैन, फिरोजाबाद। एक बार करतल ध्वनि से इनके दान की सराहना करेंगे। गुणायतन में निर्माण निधि सदस्य के रूप में अपनी स्वीकृति दी है श्रीमती निरूपा महेश दागरी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु से। एक बार करतल ध्वनि से इनके दान की अनुमोदना करेंगे। और आइए चलते हैं आज का शंका समाधान का प्रथम प्रश्न पूछने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच मैनपुरी जैन समाज से डॉक्टर सुशील जैन साहब यहाँ पधारे और प्रथम प्रश्न पूछकर आज का शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज। श्रीमती साधना जैन जी जो डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी है वो भी यहाँ आ जाएं। तत्वार्थ सूत्र में प्रविचार में काय प्रविचार के साथ साथ रूप, शब्द, मन, स्पर्श प्रविचार का भी वर्णन है। क्या ये प्रविचार केवल देवों के लिए हैं या मनुष्यों पर भी लागू होते हैं? एक बात। दूसरी बात, अपन काय प्रविचार को तो ब्रह्मचर्य का या सुधार संतोष व्रत का नियम लेके कर लेते हैं नियंत्रण, लेकिन जो स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार हर समय ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जो हर समय ये स्पर्श रूप शब्द मन द्वारा प्रविचार हो रहा है, इस प्रविचार पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। निश्चित तौर पर प्रविचार तो प्रविचार है। आम लोगों के लिए इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैं कह सकता हूँ, अपने यौनेच्छा की पूर्ति को प्रविचार कहते हैं। देवों में सौधर्म और एहसान स्वर्ग तक के देव मनुष्यों की तरह यौनाचार करते हैं और उससे ऊपर के देव स्पर्श के माध्यम से, शब्द के श्रवण के माध्यम से, रूप के अवलोकन के माध्यम से और मानसिक चिंतन से होते हैं। आपने पूछा है क्या ये प्रविचार केवल देवों के लिए है? मैं कहता हूँ ये सब के लिए है। यदि आपकी इन माध्यमों से यौनेच्छाओं की पूर्ति होती है तो यौनेच्छा की पूर्ति मात्र या पूर्ति का प्रयत्न मात्र एक प्रकार का प्रविचार है। अब रहा सवाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वालों को क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए मन, वचन, काय तीनों से बचने का। लेकिन प्रथम चरण में यदि काय प्रविचार भी रुकता है तो वह चीज़ शुरुआत की दृष्टि से ठीक है। धीरे 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 आगे चल करके मन से भी ऊपर उठा जाता है और ये लक्ष्य रखना चाहिए। रहा सवाल कि इस पर नियंत्रण कैसे लाए, आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमें एक दृष्टि दी
और उन्होंने लिखा मल योनिम मल बीजम गलन मलन पूत गंध बीभत्सम पश्चन अंग मनंगात विरमति यो ब्रह्मचारी से। अगर ब्रह्मचर्य का ठीक ढंग से आराधन करना है तो शरीर की असुचिता का चिंतन करें। शरीर की असुचिता का चिंतन करने वाले व्यक्ति निज और पर के देह से विरक्त हो जाते हैं और निज पर देह से विरक्ति ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। हाँ बोलिए। इसी से संबंध महाराज ये प्रश्न ये है कि जो रूप प्रविचार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसमें केवल जो व्यक्ति रूप प्रविचार कर रहा है उसी का ही दोष और कर्म बंध है, या जिस निमित्तों से इस प्रकार के कारण बन रहे हैं उन जीवों पर भी उसका दोष जाता है? देखिए, रूप किसी के रूप के अवलोकन से आपके मन में विकार आ रहा है, तो जिसके मन में विकार आ रहा है वो दोषी है, सामने वाला नहीं। अन्यथा तो कोई नहीं बच सकता। एक मुनि महाराज को देख करके भी किसी के हृदय में विकार आ सकता है, तो इसमें मुनि महाराज दोषी नहीं है, जिसके हृदय में विकार है वो दोषी। इसके बाद तैयार रहेंगे शिल्पा जी जैन आराव और भारत भूषण जी और रीता जी जैन मैनपुरी। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन मनु पंकज जैन टूंडला से पूछ रहे हैं, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? मृत्यु वह है जिसके बाद जन्म हो और मोक्ष वह है जिसमें न जन्म हो न मरण हो। जीवन की अंतिम मृत्यु का नाम मोक्ष है और जन्म से बंधी हुई मृत्यु मृत्यु है। श्री भारत भूषण जी और श्रीमती रीता जैन। इसके बाद तैयार रहेंगी महेंद्रा जी जैन फिरोजाबाद और हिमांशु जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या हम गृहस्थ श्रावक एक दिन के लिए भी सर्वथा हिंसा से बच सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, और इसका क्या पुण्य होगा? देखिए, गृहस्थ पूरी तरह से हिंसा से नहीं बच सकता, लेकिन बहुत अर्थों तक अहिंसा का अनुपालन कर सकता है। यदि आप उपवास रखें और किसी प्रकार का आरंभ न करें, आरंभ मात्र का त्याग कर दें, यहाँ तक कि स्नान का भी, और बाह्य संपर्कों का परित्याग करें, किसी से बोले नहीं, किसी से चाले नहीं, अपने आप को अपने आप तक सीमित रख करके क्षेत्र की भी सीमा बना ले, तो वहाँ कहा गया है ग्रही तदा याति यति भावम, वह गृहस्थ यति भाव को प्राप्त कर लेता है। नमोस्तु। श्री भारत भूषण जी और इसके बाद हिमांशु जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई श्रावक अपनी समाज में उत्कृष्ट पद पर रहकर अगर मायाचारी करता है तो उसको क्या फल मिलता है उसे? देखिए, उत्कृष्ट पद पर रह करके मायाचारी करता है तो मायाचारी का तो एक ही फल है, माया तर्यज्ञो नश्य। मायाचारी करेगा तो त्रियंच बनेगा, तो वो समाज में धर्म के क्षेत्र में अच्छे पुण्यकारी कार्य कर रहा है, उसका पुण्य फलेगा, लेकिन त्रियंच के रूप में फलेगा। एक दिन एक युवक ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी, आजकल देखने में आता है कुत्तों की जिंदगी आदमियों से बढ़िया है, इसका कारण क्या है? तो मैंने कहा, निश्चित ये जितने भी कुत्ते और इस तरह के प्राणी देखने को मिलते हैं, ये पूर्व जन्म में कोई सेठ साहूकार रहे होंगे, धर्म भी किया होगा, मायाचारी की होगी, या अपने संतान के मोह में मरे होंगे, सो मर के कुत्ते हो गए। और ये भी हो सकता है जिनके घर पल रहे उन्हीं के कोई भाई बंधु हो, तो उनके यहाँ पल रहे हैं। तो माया तर्यज्ञनश्य त्रियंच योनि का एक कारण है, और ऐसी दुर्गति से बचना चाहिए। किसी प्रकार की माया अपने हृदय में विकसित नहीं होने देना चाहिए। हिमांशु जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शशांक जैन जौली भैया मैनपुरी और श्रीमती नीलू जैन मैनपुरी और श्री सचिन जैन छोटे मंटू कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति का अंत समय आ गया है और उसका कुछ ही समय वो जीवित रह सकता है, तो उसको दीक्षा दी जा सकती है या नहीं? दीक्षा दी जा सकती, बशर्ते वो कम से कम एक दिन अपनी चर्या करने लायक हो। नहीं महाराज, अगर वो चर्या करने लायक नहीं हो तो भी? बता रहा हूँ, शास्त्र का विधान तो ये है। आजकल आखिरी में डॉक्टर जब सबका जवाब दे देते हैं तो तुरंत हड़बड़ी में जैसे तैसे केस लोच करके दीक्षाएँ दे देते हैं, ये सही परंपरा नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दीक्षा उसी को दो, बुद्धिपूर्वक दीक्षा वही ले
जो कम से कम एक दिन उस चर्या का अनुपालन करने में समर्थ हो, उससे कम नहीं। तो एक दिन की चर्या तो होनी ही चाहिए, उससे कम में ली गई दीक्षा नहीं। हाँ, उसे संबोध करके उसका सुमरण कराया जा सकता है, उसे मुनि, आर्यिका या एलक शुलक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। महेंद्रा जी जैन, फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सर्वप्रथम तो महाराज जी आपकी संतोष वटी का निरंतर सेवन करने से असीम शांति का अनुभव हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपके स्वप्न गुणायतन की नींव रखी गई थी, उस समय से लेके आज तक बहुत से लोग आपके गुणायतन मंदिर से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे। हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस जुड़ाव में भी थोड़ी भिन्नता होगी शायद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जुड़ाव वास्तविक रूप में कैसा होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जो हम निरंतर मजबूती से, दृढ़ता से जुड़े रहें। देखिए, एक बाहर का गुणायतन और एक भीतर का गुणायतन। मैं मानता हूँ जो अपने भीतर के गुणायतन से जुड़ता हो, बाहर के गुणायतन से तो जुड़ ही जाता है। ये परम पूज्य आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद है। सिद्ध क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य हो रहा है कि सारा देश इससे जुड़ रहा है। लेकिन ये जुड़ाव बाहरी जुड़ाव है, व्यक्ति अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुरूप जुड़ ही रहे। लेकिन हमारी धारणा तो यह है कि हमें अपने भीतर के गुणायतन से जुड़ना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक गुणों का आयतन है जो खंडित हो रहा है, नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। उसको सुधारना, उसको संवारना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। और इस गुणायतन का निर्माण भी उसी उद्देश्य से किया जा रहा है जिससे लोगों के जीवन का गुणात्मक परिवर्तन हो, गुणात्मक विकास हो। मैं मानता हूँ जिसके भीतर का गुणायतन अच्छा होता है वो बाहर सबके गुणायतन को अच्छा देखना चाहता है, और अच्छा देखने के लिए ऐसे धर्मायतनों का निर्माण होता है जो लोगों के जीवन के परिवर्तन का एक निमित्त बनता है। उसमें अपना तन, मन और धन जो भी उत्कृष्ट हो वो समर्पित कर सकता है। मैं एक ही बात कहूँगा, उत्कृष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य है। अगर देना हो तो जो भी दो, अपना उत्कृष्टतम दो, चाहे वो तन का हो या मन का हो या धन का। नमस्ते महाराज। शिल्पा जैन, अराव। शिल्पा जैन, अराव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नियम लेते हैं, नियम टूट जाता है, उसका कितना बड़ा पाप होता है? वो पाप कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो नियम तोड़ने के लिए नहीं लिए जाते, नियम निभाने के लिए लिए जाते हैं। जैसे मजबूरी में टूट सुनो, जाए। तो नियम टूटना और नियम तोड़ना बड़ा अंतर है। यदि कदाचित कोई नियम टूट जाए तो फिर से उस नियम को प्रारंभ करो, निभाना शुरू करो और गुरुओं के पास जाकर के उसका प्रायश्चित लो। मजबूरी में नियम तोड़ना, टूटना और जानबूझ करके नियम को तोड़ना बहुत अंतर है। इसलिए कोशिश करो नियम टूटे नहीं, और टूट जाए तो जितनी जल्दी संभव हो उस नियम को फिर से दृढ़तापूर्वक निभाने का प्रयास करें और गुरु चरणों में जाकर उसका प्रायश्चित लें। श्री शशांक जैन जौली भैया मैनपुरी और श्रीमती नीलू जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जैन और श्री विवेक जैन, आगरा। नमोस्तु गुरुवर। हमारा प्रश्न ये था गुरुवर, आचार्य श्री के जो शिष्य हैं वो कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो बाकी लोग समर का करते हैं, जबकि पानी एक ही स्रोत से दोनों आ रहा है। देखिए, कुएं और समर से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम गृहस्थ लोग जो भी अपनी धार्मिक क्रिया करें उसमें मूल गुणों का पालन हो। जैनियों की मूल गुणों में एक महत्वपूर्ण मूल गुण है पानी छानने की प्रक्रिया। जल गालन उनका मूलभूत नियम है। तो पानी छाने, पानी कैसे छनेगा? जब आप कुएं से निकालेंगे या ऐसे जलाशय से या जल के ऐसे स्रोत से निकालेंगे जिससे पानी को छानने के बाद उसकी जीवानी को वापस वहीं पहुंचा सके। आजकल कुएं का अभाव होने लगा तो लोगों ने प्रमाद बढ़ा दिया, समर्सिबल पंप से पानी खींच कर निकालने लगे। लेकिन आप देखिए, समर्सिबल पंप के माध्यम से या बोरिंग आदि के माध्यम से अन्य पंपों से जो पानी को खींचा जाता है, पानी को शक करते हैं। पानी शक करते हैं तो पानी खींचता है, पानी खींचता है तो पानी मथ के आता है। अब जो मथा हुआ पानी है
वो पानी छानने के बाद भी छानने और न छानने में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिन जीवों की रक्षा के लिए पानी को छाना जाता है उनका तो पहले ही सत्यानाश हो जाता है। तो पानी को छानिए और छान करके बिन छानी वापस पहुंचाइए। अब ये श्रावकों का भी प्रमाद हो गया और कुछ साधुओं ने उस पर मुहर लगा दी। जिसमें पानी छानने की प्रक्रिया पूरी ना होगी तो हमारा जैन धर्म आगे कैसे चलेगा। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा और मुनियों का आहार और व्रतियों का आहार कम से कम शुद्ध और छने जल से ही होना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला कि अब तो कोई चिंता की भी बात नहीं, क्योंकि इस बहुत अच्छी सुविधा लोगों को मिल गई है। बोरिंग के पानी से भी अहिंसा जीवानी यंत्र के माध्यम से आप पानी खींच करके निकाल सकते हैं और वो बढ़िया सुविधा है। हर मंदिर में ऐसा होना चाहिए। अगर श्रावकों को अनुकूलता बने, अपने घरों में भी ऐसा लगा लेना चाहिए ताकि आप व्रत का अच्छे से पालन कर सको और किसी भी साधु की आहारचर्या में आपको बाधा ना आए। ये कहना कि कुएं के पानी से बोरिंग का पानी ज़्यादा शुद्ध है इसलिए बोरिंग के पानी को शुद्ध ले लें, हमारे लिए शुद्धता उपादेय नहीं है, हमारे लिए प्रासुकता उपादेय है। अगर शुद्धता का तर्क देते हो तो तुम्हारा मिनरल वाटर ज़्यादा शुद्ध है, तो साधु को मिनरल वाटर पिला दोगे क्या? हम प्योर नहीं चाहते, प्रासुक चाहते हैं। श्री सचिन जैन छोटे मंटू कन्नौज और श्री कर्नल जैन और श्री संजू जैन कन्नौज इसके बाद तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, काल की सबसे छोटी पर्याय को क्या कहते हैं? समय। समय काल की सबसे छोटी पर्याय। श्री कर्नल जैन और संजू जैन कन्नौज। नमस्ते गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है, मेरा नहीं मेरी मम्मी का क्वेश्चन है कि जब वो रात में कोई स्वप्न देखती हैं या किसी महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उन्हें उसका परिणाम अगले दिन या मिल जाता है उनको। उनकी कोई वस्तु होती है तो उन्हें स्वप्न हो जाता है कि मेरी वस्तु वहाँ रखी हुई है, वो देखती हैं अगले दिन तो उनको मिल जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है महाराज जी? अब पता नहीं क्या कारण हो सकता, उनसे पूछो। मेरे लिए कोई सपना तो नहीं देखा हो तो बता दो। कई लोगों के सपने अक्सर महाराज जी उनको ऐसे सपने होते हैं और सच होते हैं उनके होते हैं। और स्वप्न शास्त्र के विषय में मैं आपको बताऊं, स्वप्न शास्त्र के कथनानुसार प्राय अधिकतर सपने निरर्थक होते हैं। 98% सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। 1-2% सपने ही सार्थक होते हैं। उनमें भी अस्वस्थ व्यक्ति के सपने का कोई मूल्य नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के सपने ही सार्थक होते हैं। स्वप्न के विषय में अलग अलग अवधारणाएं हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वात, पित्त, कफ इन तीनों की असमानता से स्वप्न होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार रात्रि में सोते समय हमारे स्नायुविक तंत्र में खिंचाव आने के कारण स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति की अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। एक व्यक्त इच्छा, एक अव्यक्त इच्छा और एक रुद्ध इच्छा। व्यक्त इच्छा जिसे हम प्रकट कर देते हैं, अव्यक्त इच्छा जो प्रकट नहीं हो पाती, अंदर ही रह जाती है, रुद्ध इच्छा जो प्रकट हुई और उसको हमने रोक लिया, दबा के रख लिया। तो ये व्यक्त, अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं, इस प्रकार ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि शयन के समय व्यक्ति की रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का रूप लेकर के आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वप्न मनुष्य के भावी जीवन की सूचनार्थ भी आते हैं, जैसे तीर्थंकरों के माता के स्वप्न। पर ऐसे स्वप्न स्वस्थ व्यक्तियों के ही होते हैं, और जिनको अक्सर एक ही सपने या एक ही प्रकार का सपना आता है उन्हें सपने के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे सपने सब मिथ्या होते हैं। इसलिए अब तुम्हारी माँ को सपने आते हैं, वो साकार हो जाते हैं, तो माँ को इतना ही कहो अच्छे सपने देखें ताकि अच्छा साकार होता रहे। श्री संजू जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन मैनपुरी और श्रीमती स्वाति जैन मैनपुरी। महाराज जी, हम लोग दीपक जलाते हैं, कहीं तो देसी घी का दीपक जलता है, कहीं नारियल तेल का दीपक जलता है, कहीं तिल का तेल का दीपक जलता है। महाराज जी, इसमें कौन सा सही है? देखिए, घृत अगर मंदिर में बोलो, घृत में पॉजिटिव एनर्जी आती है और गाय के दूध का घी सबसे उत्तम माना। नमस्ते महाराज जी। हाँ, श्रीमती नीरू बाला जैन मैनपुरी। नमोस्तु गुरुवश्री। हम जो गुरुवश्री प्रश्न पूछना चाह रहे हैं
विग्रह करके तो वो 3 प्रश्न हो जाते हैं, समग्र रूप से वो एक ही प्रश्न है। पहली बात तो ये कि क्या प्रतिमा जी को मंदिर में स्थापित किया जाए तो उस पर शिखर बननी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे मंदिरों में तलघर होते थे जो आतताइयों से संभवतः प्रतिमाओं को संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। आजकल मंदिरों में ऐसा नहीं होता, हॉल टाइप मंदिर होते हैं, तलघर नहीं होते। तो उन तलघरों को जो खाली हैं उन्हें खाली रखना उचित है या उसमें प्रतिमा स्थापित कर देना उचित है? और यदि प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है तो वहाँ शिखर बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो शिखर तलघर के ऊपर बीच मंदिर में आती है या ऐसी जगह आती है जहाँ प्रतिमा नहीं रखी जा सकती। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, पर पहले तो जैसा आपने कहा कि विग्रह करूं तो 3 है, ऐसे एक है, मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी बड़ा दरिद्र था, निसंतान था और अंधा था। उसने अपनी दशा से त्रस्त होकर देवता की आराधना की और उसकी तपस्या से देवता प्रसन्न हो गया। देवता ने प्रकट होकर के कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, तुम कोई एक वरदान मांग लो। वो पशुपेश में पड़ गया, एक वरदान मांगने का मौका मिला। एक वरदान क्या मांगो? बोले एक वरदान मांगो। बोले ठीक है, एक वरदान दोगे? बोले हाँ एक वरदान दोगे। तो बोला, उसने कहा ऐसा करो, मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। नाती मांगा तो बेटा आ गया, सोने की थाली दे मांगा तो धन संपत्ति आ गई, और देखूं मांगा तो आंख मांग लिए। कई ऐसे होशियार लोग होते हैं, एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन आपके ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल आपने जो पूछा कि मंदिर में शिखर होना चाहिए या नहीं। मंदिर में नियमतः शिखर होना चाहिए। 11 अंगुल से अधिक की प्रतिमा अगर किसी जिनालय में विराजमान है तो उसे शिखर बंद ही होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि बिना शिखर, कलश और ध्वजा के मंदिर से किए गए पूजा आराधन का हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। वहाँ की कॉस्मिक पावर प्रभावित होती है। चालू भाषा में कहें तो उससे रिद्धि सिद्धि कम हो जाती है। मंदिर में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रस्फोट होता है वो तितर बितर हो जाती है, इसलिए मंदिर में शिखर होना चाहिए। दूसरा सवाल मंदिर में तलघर का। एक समय में अनिवार्यतः मंदिर में तलघर बनाया जाता था और वो उसका उद्देश्य आतताइयों से रक्षा का। नीचे वेदी बनाई जाती थी टेम्परेरी, और जब भी कोई आतताई आक्रमणकारी आते तो मूर्तियों को छिपा देते। मैं एक स्थान पर था, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ सुरक्षात्मक दृष्टि से। वहाँ मंदिर का काम होना था, पता लगा कि तलघर है मंदिर में, कहाँ है कोई पता नहीं। अब ऊंचा शिखर बनना है, कैसे पता लगाया जाए? एक 95 साल के बुजुर्ग थे, उनको भर मालूम था कि तलघर कहाँ है। समाज के प्रमुखों के साथ उनको हम लोगों ने बुलाया, हम लोग मंदिर में गए, वो फर्स्ट फ्लोर में ले गए। देखो क्या दृष्टि थी, मैं आप लोगों को अवगत कराने के लिए बात बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर में ले गए, एक दरवाज़ा था, बोले इस दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा के पीछे गैलरी थी, बोले तो परिक्रमा गैलरी। बोले नहीं, इसके नीचे तलघर है। फर्स्ट फ्लोर से तलघर बता रहे। कैसे? फर्श लगा हुआ था, फर्श में पत्थरों की चीप थी, बोले इसको उठाइए। आधा इंची मोटी पत्थर की एक परत हटाई, उसके बाद 2 इंची 2.5 इंची मोटाई वाली 2 फुट बाई 2.5 फीट बाई लगभग 4 फीट की चौड़ाई के पत्थरों के 3 लेयर हटाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 3 लेयर हटाने के बाद 4 फुट बाई 10 फुट का एक सिंगल स्लैब मिला। उस स्लैब को बोला इसको खिसकाओ, तो कैसे खिसकाओ? तो सब्बल मंगवाया और सब्बल से उस स्लैब को सरकाया। नीचे घिर्री लगी थी, शटर सिस्टम था, स्लैब ऐसे चला गया जैसे आपके ड्राज चले जाते हैं। और फिर वहाँ से सीढ़ी में, उस सीढ़ी से हम लोग लगभग 28-30 फुट नीचे उतरे। तब वहाँ तलघर, बेदियाँ बनी हुई थी, दीप भी रखा हुआ था, वहाँ काफ़ी कुछ सामान भी निकला था। तो ये दृष्टिकोण था। वो ऐसे इलाके में था जहाँ नवाबों का राज था, तो वहाँ कभी भी मूर्तियों के साथ ऐसी स्थितियाँ बनती थी, लोगों ने ऐसी सुरक्षाएं की, तो इसलिए तलघर बनाया जाता था।
आज मंदिर में तलघर को बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर का जो मूलभूत शास्त्र है उसमें तलघरों का विधान नहीं है। तलघर अगर बनाए भी तो मंदिर के ईशान कोण आदि में बनाए, खासकर दक्षिण और पश्चिम के हिस्से को आप खाली न रखें, वो ठोस होना चाहिए। इसलिए तलघर मंदिर में नहीं बनाए जाते। और यदि तलघर बनाए भी तो फिर इस तरीके से बनाए कि संपूर्ण मंदिर में तलघर हो और भगवान का जो मूल स्थान है, जो वेदी का स्थान है, उसको नीचे से ऊपर तक ठोस कर दे, ताकि तलघर में रह कर के लोग साधना कर सके, ध्यान कर सके, गर्मी आदि से अपना बचाव कर सके। इस दृष्टि से तलघर बनाना चाहिए, अन्यथा तलघर न बनाना ही प्रशस्त है। और यदि आपने ऐसे तलघर बनाए जिसके निमित्त से शिखर बनाना संभव नहीं है तो वो तलघर बनाना उचित नहीं। श्रीमती आरती जैन, मैनपुरी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य और पुरुषार्थ में कौन ज़्यादा प्रबल है? हमें किस पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और क्यों? कई बार ये प्रश्न आया है। हमें दोनों को मानना चाहिए। एक पंक्ति में मैं कहता हूँ, जब भी कोई काम आप करना शुरू करो तो ये मानो कि मैं जैसा पुरुषार्थ करूँगी मुझे वैसा परिणाम मिलेगा। और पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी जब परिणाम अनुकूल न हो तो आप ये सोचें मेरे भाग्य में यही था, और अपने मन को समझा लें। एक पंक्ति में इसकी व्याख्या करता हूँ कि भाग्य की वैकिंग के साथ जब कोई व्यक्ति सार्थक पुरुषार्थ करता है तब उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। नमस्ते गुरु। डॉक्टर स्वाति जैन, मैनपुरी। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन और श्रीमती रुचि जैन, कन्नौज, मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री कि मैं जैसे पेशे से डॉक्टर हूँ, अगर मैं मंदिर के लिए निकल रहे हैं, घर से निकलते हुए बाहर अगर मुझे कोई मरीज आता है तो मेरा पहला कर्तव्य ये क्या है कि मैं मरीज की ओर ध्यान दूं कि मंदिर जाऊं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आप घर से निकले हैं, मरीज आ रहा है, पहले किस पर ध्यान दें? चूँकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, मरीज की कंडीशंस को देखें। यदि मरीज गंभीर है तो पहले मरीज को ध्यान दें, भगवान की पूजा घंटे भर बाद भी चलेगा। लेकिन मरीज सामान्य है और आपके अस्पताल में उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है तो ये आपका रोज का कर्म है, उसको वहाँ एडमिट करने दीजिए। आप पूजा अर्चा करके आराम से आइए और अपने असिस्टेंट को कह दीजिए कि यदि कोई गंभीर स्थिति हो तो मुझे बुलवा लेना, मात आपकी व्यवस्थित हो जाएगी। क्योंकि दोनों तरफ आपकी दुविधा है। मरीज की उपेक्षा करते हैं तो पूजा छूटती है, और केवल मरीज के पीछे, मरीज की उपेक्षा करते हैं तो मरीज के जीवन से खतरा है, और पूजा की उपेक्षा करते हैं तो रोज रोज पूजा छूट जाएगी। तो ये बातें ठीक नहीं, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। श्रीमती पद्मा जैन, कन्नौज, मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। बम्बई से हमारी छोटी बहन सची ने एक प्रश्न पूछा है कि आजकल व्यक्ति धर्म खूब करते हैं लेकिन फिर कषाय जाती नहीं है, और जब बच्चे धार्मिक व्यक्तियों या बड़े लोगों का क्रोध, चारों कषाय देखते हैं तो बच्चे हर समय यही कहते हैं कि ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा, आप लोगों को इतनी कषाय, इससे अच्छे तो हमें बच्चों को धर्म के लिए प्रोत्साहित करो। तो बहुत धर्म देख लिया, ऐसी कषाय करते धार्मिक व्यक्ति भी। तो ये क्या पंचम काल की बलिहारी है? ये किस तरह से, वैसे देखा कई बार देखा गया है, व्रती हो जाते हैं तो उनको मान हो जाता है, धार्मिक हो जाते हैं तो दूसरों को नीच दृष्टि से कि ये कुछ नहीं, व्रत नियम करते छोटे हैं। तो ये इस बच्चों को कैसे समझाया जाए? खुद में परिवर्तन, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं? आपके प्रश्न का भाव मैं समझ गया। पहली बात तो यह है कि जो भी धर्मी लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो इस तरीके से धर्म करे जिससे दूसरों को भी धर्म करने की प्रेरणा मिले। और ये तभी संभव होगा जब आप धर्म करने के प्रयोजन को सदैव अपने सामने रखेंगे। हम धर्म क्यों कर रहे हैं, धर्म का प्रयोजन क्या है? रागत देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने भीतर के विकारों के शमन के लिए ही हम धर्म करते हैं, और धर्म करने के बाद भी विकारों के शमन की जगह विकारों का पोषण करें तो ये बहुत घाटे का सौदा होगा। फिर जो बच्चे ऐसा कहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले विकार
एक दिन के नहीं है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार से जुड़े। और ये विकार ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति एक दिन धर्म क्षेत्र में आए और उसके विकार साफ हो जाए। उसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है, वर्षों उसमें तपना पड़ता है, तब हमारे भीतर के विकारों के संस्कार शांत होते हैं। तो वो अभी ये साधक है, अभ्यासी है। यदि किसी व्रती और धर्मी के चित्त में कोई विकार दिखे तो साधारण व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि भैया ये आगे तो बढ़ा है, आगे तो बढ़ा है और कुछ तो आगे बढ़ा है, अपेक्षाकृत ठीक है। हम दो ही बात कहते हैं, यदि आप अपने आप को धर्मी मानते हो, यदि आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, और यदि आप अपने आप को पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। यदि आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, क्योंकि धर्मी के द्वारा पाप करना शोभास्पद नहीं। इसलिए मैं धर्मी हूं, आज मैं पाप करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझसे क्या प्रेरणा लेंगे। इसलिए हर धर्मी को खुद के भीतर ये चाहिए कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करे। और कोई पापी व्यक्ति है, मैं पापी हूं तो जितना बने धर्म करूं, ये धर्म ही मेरे जीवन को बदलेगा। तो सामान्य गृहस्थ पापी से ही धर्मी बनता है। तो उस व्यक्ति के पाप को न देखकर उसके धर्म को देखो कि कम से कम कुछ आगे तो बढ़ रहा है, और इसी तरह आगे बढ़कर वो अपने जीवन को संवार सकेगा। और ऐसी सकारात्मक दृष्टि होगी तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा पा सकेंगे। श्रीमती रुचि जैन कन्नौज मुंबई, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी श्रुति जैन मैनपुरी और चिरंजीव श्रेयस जैन मैनपुरी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम एकासन करते हैं तो उसके पूर्व में और एकासन के अंत में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो वो शुरू से करते आए हैं और ऐसा कर रहे हैं, मगर आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या महत्व है। देखिए, नमोकार जो हम लोग पढ़ते हैं वो नमोकार नहीं है, एक्चुअल में कायोत्सर्ग है। और कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया के प्रति ममत्व का त्याग। तो भोजन करते समय भी हम 27 श्वास का एक कायोत्सर्ग किए, यानी उतनी देर के लिए हम आत्मचिंतन किए कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, आत्म तत्व हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग। उतनी देर तक के लिए शरीर को शिथिल छोड़कर शरीर के ममत्व का उत्सर्ग कर दिए, चित्त इधर उधर न जाए, इसलिए श्वासों के माध्यम से या नमोकार मंत्र जप लिया जाता है। तो ये एक संस्कार हमारे यहाँ दिए गए कि आप भोजन भी करो तो ये सोच करके करो कि भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, भोजन मुझे करना पड़ रहा है शरीर के संचालन के लिए, और शरीर का संचालन मेरे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि काया राखे धर्म है, बिना शरीर के हम धर्म नहीं कर सकते। इस भाव और विश्वास के साथ भोजन कर रहे हैं, भोजन के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए भोजन कर रहे हैं कि भोजन भी करें और भजन भी करें, तो आपके हृदय की विशुद्धि बढ़ेगी। भोजन के अंत में जो नमोकार मंत्र आपने पढ़ा, ये जो उस समय का उत्सर्ग किया जाता है कि अब मैंने भोजन कर लिया, शरीर से भिन्नता का बोध मुझे हो गया, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने भोजन लिया उसकी पूर्णता में मुझसे कोई प्रमाद न हो, इस भाव से आप नमोकार जपे। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। मूल भाव यही था, लेकिन उसका स्थान एक क्रिया ने ले लिया। नमोस्तु। कुमारी श्रुति जैन मैनपुरी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सारे भगवान ने भारत में ही क्यों जन्म लिया? भारत में क्यों जन्म लिया? इसलिए कि भारत की भूमि को बड़ा पुण्य भूमि कहा गया है, और यहाँ ऐसे लोग हैं जो भगवान के उपदेश के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में भगवान के उपदेश के अनुरूप आचरण करने वाले लोग होते हैं, भगवान का वही जन्म होता है। चिरंजीव श्रेयांश जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशिका जैन कन्नौज और श्रीमती अंजना जैन मैनपुरी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग
भूल गए, चलो याद श्रीमती आशिका जैन, कन्नौज। याद कर लो, याद कर लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जो व्रत जिस मंदिर से लेते हैं उसी में रखना चाहिए क्या? जो द्रव्य हम व्रत जिसमें, ऐसा नहीं, देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक आप कोई भी व्रत ले सकते हैं। और मान लीजिए कहीं और जाना हो गया तो कहीं पर भी उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कोई व्यक्ति कहीं व्रत ले और उसकी पूर्णता कहीं और कर, मान लो विवाह के पहले व्रत लिया और विवाह हो गया और फिर व्रत करने के बाद वापस वहाँ आना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। श्रीमती अंजना जी जैन, मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन जी, बाबा साहब, जबलपुर। महाराज श्री, अगर मंदिर घर दूर है, मंदिर से जैसे हम पूजा घर पर कर सकते हैं, मंदिर जैसे घर पे पूजा कर सकते हैं ना, मतलब मंदिर अगर घर से दूर हो तो घर से पूजा कर सकते हैं ना। मैंने एक बार बहुत पहले जब पिछली बार इधर आया, सुनो मेरी बात, पिछली बार जब मैं इधर आया था तो खुर्जा पहुंचा था। खुर्जा के मंदिर में मुझे एक वाक्य लिखा मिला था, बड़ा प्यारा लगा। उसमें लिखा था, यदि घर से मंदिर दूर दिखे तो समझना कि नरक पास है। समझ गए? इसलिए मंदिर को कभी घर से दूर मत मानो। कितना दूर होगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाओ, प्रयास करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान या तो मंदिर के पास मेरा घर हो जाए या मेरे घर के पास आपका मंदिर बन जाए, जीवन धन हो जाए, ये प्रार्थना करो और रोज ऐसा करो। श्री सुनील जैन जी, बाबा जी, और इसके बाद तैयार रहेंगी नीलम जी जैन, मैनपुरी, श्वेता जी जैन, मैनपुरी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये भक्तांबर के जो 48 काव्य हैं उसमें बताया गया है कि मानतुंगाचार्य जी को 48 कोठे के अंदर बंद करके 48 ताले डाल दिए। एक दिगंबर साधु पिछी कमंडल लिया है, वो क्या कर सकता है? और 48 ताले ही क्यों? देखिए, इस हो गया आपका प्रश्न, और कुछ तो नहीं बोलना है? 48 ताले में आचार्य मानतुंग को बांधा गया कोठों में। इसके बारे में तो दोनों तरह की बातें मिलती, पर यह बात स्पष्ट है कि उनको 48 ताले बांधे गए। अब ये बंधन में बांधे गए, ये तो बात सही है। 48 ताले ही बांधे गए, इस बात का अगर हम ऐतिहासिक अर्थ में गवेषण करते हैं तो कुछ दिखता नहीं। चूंकि भक्तामर स्तोत्र में 48 छंद है तो शायद उसे 48 से जोड़ लिया गया होगा। आपने पूछा है कि 48 ही क्यों? अभी इस पर पर्याप्त चिंतन की आवश्यकता है। नए सिरे से इस पर सोचना चाहिए कि 48 का क्या संबंध होगा। पहली बार मेरे सामने यह प्रश्न आया है, मैंने कभी इससे इस दृष्टि से नहीं देखा कि 48 क्यों। लेकिन जो भी हो, आचार्य मानतुंग को बंधन में बांधा गया और उनके ताले टूटे। आज के नए लोग बोलते हैं कि क्या भक्ति करने से ताले टूट सकते हैं? एक बार ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने कहा ये प्रश्न आज से 50 साल पहले पूछा जाता तो शायद इसका उत्तर नहीं होता। आज इसका स्पष्ट उत्तर है। ऐसा इसलिए संभव है कि जब ध्वनि की तरंगे होती है वो 18,000 साइकिल को पार कर देती है तो पराध्वनि बन जाती है। पराध्वनि होने पर वो अश्राव्य हो जाती है, सुनने के अयोग्य हो जाती है, लेकिन बड़ी घनी होती है और इसी के माध्यम से अल्ट्रासोनिक ड्रिल किया जाता है। आज बड़े बड़े ऑपरेशन इसके माध्यम से हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक ड्रिल के माध्यम से बड़े बड़े लोहे की फार्मों को भी काटा जाता है, लोहे के एंगल को भी काटा जाता है। तो जब उस तरीके से काटा जा सकता है तो हो न हो आचार्य मानतुंग पर जब उपसर्ग हुआ तो उपसर्गाविष्ट अवस्था में वो अपने अंतरंग में डूबे होंगे, भगवान आदिनाथ की स्तुति में खोए होंगे और अश्राव्य ध्वनि की स्थिति में चले गए होंगे, पराध्वनि को पा लिया होगा और उनके कारण ये सारे बंधन टूट गए। लेकिन दिगंबर साधु अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। श्रीमती नीलम जैन और श्रीमती श्वेता जैन। अस्त्र शस्त्र नहीं, श्रद्धा अश्राव्य ध्वनि में चले गए। चले।
महाराज जी के चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी घर पे जो पारस टीवी चैनल आता है उस पर सुबह अभिषेक पूजन वगैरह सभी दिखाया जाता है और अस्त्र शास्त्र विधान वगैरह जो भी दिखाए जाते हैं, तो उस समय हमें कोई दैनिक कार्य कर रहे होते हैं घर में, तो उस समय हमको करना चाहिए अथवा नहीं? देखिए, पारस चैनल के कार्यक्रम को एक कार्यक्रम की तरह न देखकर, कोई भी धार्मिक चैनल के कार्यक्रम को कार्यक्रम की तरह न देखकर एक अनुष्ठान की तरह देखना चाहिए, तो आपको विशिष्ट पुण्य है आश्रय होगा। तो आप कहोगे महाराज ऐसा अनुष्ठान तो हम कभी कभी करते, रोज़ तो नहीं करते, और कार्यक्रम देखने की रोज़ इच्छा होती, क्या करें? उसमें जितना बन सके आप अपने आप को शामिल करें, सहभागिता बनाएं, कम से कम खाना खाते पीते तो ऐसा ना करें। नमस्ते। श्रीमती श्वेता जैन, मैनपुरी। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री, जैसे हम हमारे जैन धर्म में लिखा है कि हमारे भगवान बीतरागी हैं, लेकिन जीवन तो बीतराग से नहीं चलता, तो अपने परिवार को ये सिखाने के लिए कि हमें सब कुछ इन्हीं भगवान से मिलेगा, ये बताना मुझे सही। अपने बच्चे को ये समझाती हूँ कि तुम एग्ज़ाम के टाइम मंदिर जरूर जाओ, ऐसे रोज जाता है लेकिन हर समय उसको मंदिर के लिए हम प्रेरित करते, क्या ये सही? हर कुछ एकदम गलत है। बच्चों को भगवान के प्रति श्रद्धा गलत तरीके से मत जगाइए। भगवान मेरा कुछ देते लेते हैं इस भाव से अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा जगाते हैं, और जीवन में जब कभी प्रतिकूल निमित्त आते हैं तो उन बच्चों की श्रद्धा खत्म हो जाती है। मेरे पास एक युवक आया था, उसके पिता की असमय में मृत्यु हो गई। उसकी माँ भी बहुत धर्म करती थी, पिता भी बहुत धर्म करते थे। उसने कहा कि हमको धर्म ने क्या दिया। अब गलत कंसेप्ट आप बनाओगे तो वो तो यही होगा, वो धर्म से दूर हो जाएगा। बच्चों को ये बताइए कि मंदिर हम इसलिए नहीं जाते हैं कि भगवान हमारे संकटों को टाल दे, मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान हमें संकटों में संभाल ले। नमोस्तु। संभालने के लिए जाए, भगवान से अच्छी प्रेरणा लेने के लिए जाए, अच्छा जीवन जीने के लिए मंदिर जाए। मंदिर जाने से हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमारे भावों में पवित्रता आती है, सहन करने की शक्ति आती है, जीवन में स्थिरता आती है। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बैठा दी जाए तो फिर बच्चों को बड़े होने के बाद ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। नमस्ते महाराज। श्रीमती साधना जैन, मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित अनंत कुमार जी जैन, मैनपुरी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, जैसे सामायिक में वो सेठ की कथा आती है, वो सामायिक में बैठे थे और फिर उनको इनकी इतनी आकुलता हो गई कि मतलब फिर वो उनकी मृत्यु तक हो गई और उसमें बाद में वो मेढक बन गए। तो मतलब हमको जैसे नियम है, अगर हमने इतने टाइम तक अगर कितनी तेज आकुलता होती है वो त्रियंच बनने से अगर हम बच जाएं और पहले उसको समाप्त कर तो क्या करें? देखो ऐसा है, संक्लेश पूर्वक धर्म करने का फल सेठ ने मेढक बन गया, और विशुद्धि से धर्म करने का प्रतिफल मेढक देव बन गया। तो धर्म का कोई भी कार्य करो संक्लेश के साथ मत करो, विशुद्धि के साथ। हमारे जिस समय नियम पूरा नहीं होता है तो नियम पूरा नहीं होता तो ऐसा ही नियम लो जो हम निभा सके, और नियम लेने के बाद नियम कतई टूटे नहीं, नियम भी ना टूटे और संक्लेश भी ना हो, ऐसा प्रयास करो। नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं कि संक्लेश हो रहा है तो नियम तोड़ दो, अच्छी बात नहीं। जहाँ तक पालन करो, लेकिन पंडित जहाँ तक अनंत नहीं दृढ़ता से पालन करो। नमस्ते। पंडित अनंत कुमार जी जैन, मैनपुरी, और उनकी श्रीमती जी। आज का प्रश्न प्रभु यह है कि मान लीजिए कोई व्रत लेता है और व्रत लेने के बाद उससे ऐसा लग रहा है कि हमने ये व्रत जो लिया है ठीक से इसका निर्वाह करना योग्य नहीं बन पा रहा है, और अगर इससे और उत्कृष्ट व्रत हम लेते हैं तो इस एवज में हमने उत्कृष्ट व्रत का आराधन किया और उसे ले लिया, उसका पालन ठीक से हो रहा है। जो व्रत पहले लिया था वो अज्ञान दशा में लिया था, क्रोधवश लिया था या किसी और दृष्टिकोण से लिया आशय आपका समझ गया। अनुव्रती जीवन पर्यंत अनुव्रत का पालन करता है, और जब वो महाव्रती बन जाता है तो उसके सारे अनुव्रत महाव्रत में आ जाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कोई छोटा व्रत ले, उसमें कदाचित शिथिलता हो, और बाद में ज्ञानपूर्वक बड़ा व्रत ले और उसे दृढ़ता से निभा ले तो छोटे व्रत भी बड़े व्रत में समाहित हो जाते हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी स्नेहलता जी जैन, मैनपुरी, और श्रीमती बबीता जैन जी, मैनपुरी। त्रैवार परिवार सहित नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्राणी को मदिरा की तरह मोह का नशा कौन उत्पन्न करता है?
मोह का नशा कौन उत्पन्न करता है? मदिरा मोह ही की तरह। मोह ही करता है, और कौन करेगा? जिसे हम सब संसारी प्राणियों ने अनादि से पी रखा है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर एक ऑनलाइन क्वेश्चन प्रश्न अभी हो चुका है। उस जल में ये केसर मिला के किया जाता है फिर, तो उसमें क्या दोष? शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए, केसर मिलाने का कोई विधान नहीं है। श्री चंद्र कुमार जी जैन सराफ दमहो और श्री आलोक जैन दमहो। नमोस्तु नमोस्तु। पंचम काल में महाराज जी आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र जो मोक्ष गए हुए हैं, उसके बाद कौन से आचार्य और मोक्ष गए? पहली बात तो अपनी धारणा सुधारो। आचार्य कुंद विदेह गए ये बात तो मान्य है, पर मोक्ष गए ये बात मान्य नहीं है, क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाले को मोक्ष नहीं जाते। तो जब आचार्य कुंद ही नहीं गए तो दूसरे का सवाल ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि इस पंचम काल में जन्म लेने वाले कोई भी मोक्ष नहीं जाते, मोक्ष मार्गी सब बन जाते। विदेह क्षेत्र गए, विदेह क्षेत्र जाने के संदर्भ में ऐसी भी बात आती है, एक पादलिप्त आचार्य की बात भी आती है जो विदेह गए थे, ऐसा कहते हैं। श्री आलोक जैन दमहो और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन दमहो और श्रीमती रेखा जैन मैनपुरी। मेरा से हमारा प्रश्न ये है कि हमारे नगर में के एक मंदिर में सुबह अभिषेक, भगवान का अभिषेक व शांति धारा का गंधोदक जल अभिषेक के बाद विसर्जन मंदिर के बने प्रांगण में कुएं में ही किया जाता है, क्या है वह सही है? कुएं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुएं का सब पानी पीते हैं, इसलिए ये उचित नहीं है। गंधोदक एक प्रकार से पीने में आ जाता है। यदि सूखा कुआं है तो कर दे, बात जुदी है। इसलिए मंदिर में एक स्थान ऐसा बनाना चाहिए जहाँ गंधोदक को विसर्जित किया जा सके, और ये स्थान गमला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार चींटियाँ हो जाती है। पेड़ भी नहीं होना चाहिए, एक ऐसा स्थान हो जो मिट्टी का हो और वहाँ पानी गंधोदक का जो जल है पूरी तरह ऑब्जर्व हो सके, सूख सके। नमस्ते। श्रीमती सरोज जैन दमहो और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जैन मैनपुरी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जो नित्य रोज पूजन करते हैं उसमें मैं पूजन रोज शांतिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान की करती हूँ, तो ये जरूरी है कि और पूजाएं हमको करनी चाहिए कि यदि ये करके हमको अच्छा लगता है तो इसी में रहना है? पूजा करना जरूरी है। हाँ। आप चाहे जिसकी करो, पर पंच परमेष्ठी की करो, 9 देवता की करो, इससे बाहर किसी की मत करो। 9 देवता और पंच परमेष्ठी में जो आते हैं उनकी करो, यानी 24 तीर्थंकर की करो, देवशास्त्र गुरु की करो, किन्हीं भी भगवान की कर लो, पर पूजा करो। श्रीमती बबीता जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन मैनपुरी। हो गया। महाराज श्री को मेरा 3 नमस्कार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आपने बताया या जो होता है कि किसी के साथ अच्छा करो तो अच्छा होता है और बुरा करो तो बुरा होता है, लेकिन महाराज श्री आज के ज़माने में अन्याय, अनीति और अत्याचार से जो लोग करते हैं उनके घर में समृद्धि और वैभव रहता है, और जो न्याय नीति और मतलब उससे करते हैंगे अपने जीवन को हाथ में लेकर करते हैं कार्य, तो उनके जीवन में मतलब क्यों नहीं सुख आता है? देखिए, निश्चित रूप से अन्याय नीति के रास्ते पर चलने वाले लोग फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं, पर बाहर से फलता फूलता दिखाई पड़ना और भीतर से फलना फूलना बहुत अंतर है। जो लोग अन्याय नीति से जीते हैं उनके जीवन को आप झांक कर देखें, उनके जीवन में कितना तनाव, कितनी शंका, कितनी चिंता होती है। उनको अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर घूमना पड़ता है। न्याय नीति से चलने वाले व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, तो उन्हें समृद्धि मिल सकती है पर संतुष्टि नहीं। और धर्म के रास्ते पर चलने वाले को समृद्धि भले न मिले, संतुष्टि अवश्य मिल जाती है। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हम देख रहे हैं कि हमारे माता पिता जो हैं वो अपने लगभग सभी पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह कर चुके हैं, फिर भी वो अपने पुत्र पुत्रियों के, पोतियों के, नातियों के बहुत मोह में बंधे हुए हैं, घर संपत्ति के मोह में बंधे हुए हैं। हम हमेशा उनको कहते हैं कि अब ये सब छोड़िए, वैराग्य पथ पे चलिए, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। गुरुवर, आप ऐसा कोई मार्ग प्रशस्त करिए कि वो वैराग्य पथ पे चले। ऐसे तुम्हारे माता पिता नहीं, लगभग तुम्हारे जैसे सबके माता पिताओं का हाल है।
जैसे जैसे उम्र ढलती है आसक्ति बढ़ते जाती है। उन्हें समझना चाहिए, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो भी इस कार्यक्रम में शामिल है कि अपने इस मोहाशक्ति को खत्म करिए। ये आखिरी समय है, अपने प्रति देखने का समय है, स्वयं को संभालने का समय है, पर को नहीं। जीवन में सारे अनुकूल संयोग मिले और संयोग मिलने के बाद मोह माया में ही उलझ करके चले जाओगे तो अपना कब कल्याण करोगे। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, न संपत्ति साथ में जाएगी, न संबंधी साथ में जाएंगे, न तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ जाएगा, न शरीर का भी एक दिन चिता के राख में परिवर्तन हो जाएगा। किसका मोह? समझो अपने आप को, अपनी आत्मा को जगाओ, वेद विज्ञान की पुष्टि करो और उसकी भावना भाव, ताकि अंतर्मुखता के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। प्रायः मोह आसक्ति में मरने वाले आर्त ध्यानी जीव मर करके त्रियंच होते हैं। सुकौशल की माँ अपने बेटे से बहुत बहुत मोह करती थी और पुत्र मोह में मरने वाली वो शेरनी बनी और अपने उसी पुत्र को मार के खा गई जो मुनि बन गए। अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो तो जो भी इस अवस्था में जी रहे हैं या जिनकी भविष्य में यह अवस्था आनी है, अपने आप को सबसे हटाकर अपने आप तक केंद्रित करने का प्रयास करो। ये नाती पोते और बाल बच्चों में ही लगे रहोगे तो अपने आप को कब संभालोगे। आत्मार्थ की तरफ सबकी दृष्टि होनी चाहिए। श्री विवेक जैन आगरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गुड़गांव से एक भैया ने प्रश्न किया है कि जो अपन मंदिरों में विधान आदि करते हैं उनमें इंद्राणी बनते हैं, तब उसमें जो कलश मिलता है, क्या उस कलश को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं? इसीलिए मिलता है कि घर में रखे। घर जैसे में कि आपने एक बार बताया था कि जो ध्वजा को अपन अपने मंदिर वो की ध्वजा अलग है और कलश अलग है। ध्वजा मंदिर में चढ़ाई जाती है और कलश केवल मांगलिक अनुष्ठान के लिए रखा जाता है, इसी भाव से कि ये कलश किसी को दे दिया जाए। गुरुवर, आज पारस चैनल के 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। चैनल आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है। पारस चैनल ने इन 5 वर्षों में धर्म की अद्भुत प्रभावना की है, अभूतपूर्व प्रभावना की है, और उनके इस प्रयास के लिए मैं पूरे के पूरे चैनल परिवार को अपना आशीर्वाद देता हूँ, इस भाव के साथ कि धर्म की विशुद्ध प्रभावना में वे लोग लगे रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच अपने बीच फिरोजाबाद जैन समाज से आए हुए सभी मानवों का कि वो गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ग्रहण कर लें, और चातुर्मास का भी निवेदन वो लोग कर रहे हैं। आइए सभी लोग फिरोजाबाद जैन समाज से। हो गया निवेदन तो आप लोगों ने किया ही है। देखो अभी सबको आशीर्वाद है। चलो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कृपया बताएं कि अब की बार प्रयाग में आपका चतुर्मास होगा कि नहीं? यह प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुदेव देंगे, हम नहीं दे सकते, उन्हीं से आपको पूछना होगा। नमस्ते महाराज जी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। हेलो। मैं अपनी ओर से और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्त अर्पित कर रहा हूँ। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर। बोलिए परम पूज्य गुरुवर से 108 प्रभात सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर से 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय।